गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी पावर एम्पलीफायर का लेक्चर नंबर 13 आपके सामने लेके आया हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर। इसके पहले वाले लेक्चर की बात करें तो हम लोग क्लास बी पावर एम्पलीफायर यानी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर हम लोग पढ़े थे और उसकी इफिशियंसी कैलकुलेट किए थे। तो इफिशियंसी आपने निकाला था 78.5%। पूरी तरीके से उसका पूरा कैलकुलेशन मैंने अच्छे से बताया कि कैसे 78.5% आता है। अच्छे से उसको बढ़िया से उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब लेक्चर फिनिश हो रहा था उस समय मैंने बताया था कि एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं क्लास बी के कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर के बारे में बताऊँगा। ऐसे बहुत सारी किताबों में ये एम्पलीफायर मेंशन नहीं रहता है, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जब पुश पुल एम्पलीफायर है तो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं बता दूं कुछ बातें हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री में जो कि पुश पुल में नहीं है। जैसे पुश पुल एम्पलीफायर में 2 ट्रांसफार्मर यूज होता है, ये बात अच्छे से पता है आपको, और दोनों ट्रांसफार्मर इतना महंगा होता है कि जब पूरा एम्पलीफायर बनता है तो कॉस्टली हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया भी है। अब मैं चाहता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे कम पैसे में क्लास बी एम्पलीफायर हमें प्राप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर नहीं लगाने से भी हम लोग का क्लास बी एम्पलीफायर बनता है। साथ में दूसरा एक बात पहला क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर नहीं लगाने से भी क्लास बी एम्पलीफायर बनेगा, बट उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो तो डिस्कस करेंगे। तो बिना ट्रांसफार्मर के क्लास बी एम्पलीफायर कैसे बनेगा वो अभी हम यहाँ पर बताएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर में जो पुश पुल एम्पलीफायर हम लोग पढ़ते हैं उसमें 2 तरह के ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। 2 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं संख्या में, या तो दोनों एनपीएन होता है या दोनों पीएनपी होता है, करेक्ट। हाँ, इस बात को बढ़िया से मेंशन कीजिएगा कि जो मैं पीछे के जितने भी क्लास ए पुश पुल बताया, क्लास बी पुश पुल बताया, ये जो मैंने बताया इसमें या तो दोनों एनपीएन लेना है या दोनों पीएनपी लेना है। यदि आप दोनों एनपीएन लेते हैं तो दोनों में वीसीसी सप्लाई प्लस बीसीसी सप्लाई देना है, करेक्ट। और अगर दोनों पीएनपी लेते हैं, ठीक है, तो दोनों में माइनस बीसीसी सप्लाई लेना है। तो ये रूल है क्योंकि जब पीएनपी लेंगे तो उसमें माइनस बीसीसी देने से ही अंदर के जंक्शंस टूटेंगे, क्योंकि अंदर के जंक्शंस फॉरवर्ड बायस इनपुट, फॉरवर्ड बायस आउटपुट, रिवर्स बायस एम्पलीफायर बनाने का कंडीशन है। आप ऐसा, मैं जो बोल रहा हूँ पता नहीं आप कितना समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक हायर क्लास के स्टूडेंट हैं और मैं मान के चलूँगा कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया कि एनपीएन में नेगेटिव वीसीसी माइनस बीसीसी देते हैं, जिससे वो इनपुट फॉरवर्ड और आउटपुट रिवर्स हो जाता है और वो एम्पलीफायर की तरफ वर्क करता है। तो हमको एम्पलीफायर की तरफ वर्क कराना है, तो इसलिए ध्यान रखना है जो मैं कंसेप्ट दिया। लेकिन यदि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं एनपीएन और पीएनपी 2 ट्रांजिस्टर का यूज करने लगूँ, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन एक ही साथ पूछने लगे, ऐसा क्यों करेंगे सर, जब दोनों एनपीएन या दोनों पीएनपी से वर्क कर ही रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए होता है कि दोनों में मिसमैचिंग तो संभव है। दोनों एनपीएन लेंगे या दोनों पीएनपी लेंगे, दोनों हम लोग सेम कैरेक्टरिस्टिक का लेने के लिए बोला था, ये भी मैंने आपको समझाया था। लेकिन मान लीजिए दोनों के ट्रांजिस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं हुई, तब ऐसी स्थिति में हम लोग दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सर्किट बनाने का एक नया टॉपिक पढ़ाने का मकसद ये है कि मैं अलग अलग ट्रांजिस्टर अगर मेरे पास अवेलेबल है, एक एनपीएन और एक पीएनपी, अलग अलग ट्रांजिस्टर, तो पर भी हम लोग ये क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर बना सकते हैं। इसी का नाम कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पड़ता है, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ। यदि मैं क्लास बी एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइन करूँ और उसमें 2 ट्रांजिस्टर प्रयोग हो, एक ट्रांजिस्टर एनपीएन यूज हो, दूसरा ट्रांजिस्टर पीएनपी यूज हो। फिर से एक बार, अगर मैं क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर डिज़ाइन करता हूँ, डिज़ाइन करने के दौरान हमें 2 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक ट्रांजिस्टर एनपीएन और दूसरा ट्रांजिस्टर पीएनपी लिया जाए, तो ऐसे ट्रांजिस्टर से बने हुए सर्किट या एम्पलीफायर को क्लास बी कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर बोलते हैं,
करेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री भी नाम क्यों आया वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं कुछ लिख दिया हूँ, अपने लैंग्वेज में मैंने लिखा है, कभी भी मैं बुक की लैंग्वेज तो लेता नहीं हूँ, आपके सामने अपनी लैंग्वेज रखी हुई है, मैं पढ़ दूँ। इन पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर वी यूज टू सेम टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आइदर एनपीएन और पीएनपी यूज्ड, ठीक है, यहाँ यूज्ड मेंशन कर दीजिए, ठीक है। हम लोगों ने या तो दोनों पीएनपी यूज किया या दोनों हम लोगों ने एनपीएन यूज किया। इफ बोथ एनपीएन ट्रांजिस्टर आर यूज्ड, यदि मैं सर्किट डायग्राम बनाते समय दोनों एनपीएन लेता हूं तो हमें प्लस वीसीसी सप्लाई देना पड़ता है, जो कि आपके कॉपी में बना हुआ है, ठीक है। जो बनाया है वो एनपीएन का ही यूज किया है। यदि आप चाहिएगा कि हम पीएनपी यूज कर लें, कोई गलत नहीं होगा, पीएनपी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर माइनस वीसीसी सप्लाई दिए हैं वो प्लस वीसीसी सप्लाई दिए हैं, वहाँ पर आपको माइनस वीसीसी सप्लाई देना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका पीएनपी से भी पुश पुल एम्पलीफायर बन जाएगा। तो ऐसा कहना कि पीएनपी से नहीं बनता है ये गलत है, ठीक। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गया, ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ आपको क्लियर हो गया। आते हैं in complementary symmetry class B amplifier we use one NPN and other PNP transistor। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। यदि हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पढ़ने के लिए कहता है, ठीक, बनाने के लिए कहता है, तो हम लोग एक जो ट्रांजिस्टर है वो NPN लेंगे और अदर जो लेंगे वो PNP लेंगे, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर PNP लेंगे और अदर ट्रांजिस्टर NPN लेंगे। तो ऐसे दोनों ट्रांजिस्टरों से बने हुए सर्किट, ठीक है, को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लास बी एम्पलीफायर, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर बोलते हैं। चलिए इन एनपीएन, ध्यान से दूसरा पॉइंट देखिए, रेड कलर वाला, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, मेरी बातों को समझें। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर वी गिव प्लस वीसीसी सप्लाई, जो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे इसमें हम प्लस वीसीसी सप्लाई देंगे, और जो हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर लेंगे उसमें माइनस वीसीसी सप्लाई देंगे। ये मैंने ऊपर ही बताया था, लेकिन उसमें बताया था कि दोनों पीएनपी या दोनों एनपीएन एक साथ लिया जाता है। इसमें एक एनपीएन और एक पीएनपी है, तो जो एनपीएन होगा उसमें प्लस वाला प्लस वीसीसी सप्लाई, और जो पीएनपी होगा उसमें माइनस वीसीसी सप्लाई का प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अब आइए अगला तीसरा पॉइंट। ये तीनों पॉइंट अगर आप समझ रहे हो तो सर्किट डायग्राम भी बना लेंगे, और सर्किट डायग्राम बन जाने के बाद खुद ब खुद ऑपरेशन दिखने लगेगा। यदि आप पीछे वाले लेक्चर से ऑपरेशन समझे हैं तो उसमें ऑपरेशन समझाने की ज़रूरत मेरे को नहीं लगती कि होगी, लेकिन फिर भी अगर आप डिमांड करते कि नहीं ऑपरेशन लिखो, ठीक है, हमको नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो मैं ऑपरेशन लिख भी दूंगा, आप डिमांड करते हैं तो। लेकिन मेरा कहना ये रहेगा कि आप खुद से ऑपरेशन बनाएं, ठीक है। चलिए, इन द प्लेस ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब जब हम लोग क्लास बी एम्पलीफायर पढ़ रहे थे दो ट्रांसफार्मर थे, एक था ड्राइवर ट्रांसफार्मर और एक था आउटपुट ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर मैंने लिया था, तो जो दो ट्रांसफार्मर है उसको हटा देना है, और हटाने के बाद उसके जगह पर हमको क्या लगा देना है, कैपेसिटर लगा देना है। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ कैपेसिटर लगा देना है। तो बोला ठीक है सर, इतना तो समझे, जितनी बातें आप बोले समझे, सर्किट डायग्राम भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करने के लिए दो ट्रांजिस्टर बना के रखा हूँ, आपके साथ साथ बनाऊँगा। मैं अपने से बना सकता था, पूरा बना करके ही साथ समझा सकता था, मैं मेरे साथ साथ चलिए, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर भी हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये बात आता है कि सर पहले आप लिख देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं कुछ चीज़ों को साथ लेके जाऊँ। वीडियो के लेंथ लंबे होने के कारण ऐसा किया जाता है कि पहले लिख दिया जाता है उसके बाद, अदरवाइज अगर मैं साथ साथ लिखते चलूँ तो वो टाइम टेकिंग होगा। 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो जो बननी है वो 1 घंटे चले जाएंगे। तो बस और कोई बात नहीं होती है कि आपको पहले से लिखना है, अदरवाइज ठीक है, सेंटेंस बनाना अपने लैंग्वेज में लिखना, कोई किताब में लिखा नहीं है कि उसको लाके कॉपी करना है, नथिंग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी लैंग्वेजेस है अपने, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि नहीं किताब का लैंग्वेज है, तो आप खोज लीजिए दुनिया के कोई किताबों में ये लैंग्वेज मिलता है, तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं ये लैंग्वेज मिल गया तो अच्छी बात है। आपके पास तो लॉट्स ऑफ बुक्स है और सभी ई बुक्स अवेलेबल है, आप सभी ई बुक्स को पढ़ लीजिए, उससे पता चलेगा कि नहीं लैंग्वेज टोटली अपने द्वारा बनाया गया लैंग्वेज है। सभी टीचर यही काम करते हैं। नहीं तो फिर आप फॉरेन राइटर की किताब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हम लोग उससे किताब से जब लैंग्वेज निकालते हैं, उस किताब का लैंग्वेज लिख देंगे तो फिर तो आपके दिमाग से ऊपर निकल जाएगा सब कुछ, सारा का सारा। खैर छोड़िए, समझने से मतलब है, किसी भी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर देखिए मैंने दो ट्रांजिस्टर लिया है, एक अभी मैंने दोनों ट्रांजिस्टर में NPN PNP मेंशन नहीं किया है, तो मैं NPN और PNP मेंशन कर रहा हूँ। ये वाला जो ट्रांजिस्टर मैं लूँगा ये NPN लूँगा, और ये वाला ट्रांजिस्टर मैं जो लूँगा वो PNP लूँगा। दोनों के ये इमीटर टर्मिनल है, और इमीटर टर्मिनल को मैं दोनों के इमीटर टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर दूंगा। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये मेरा कलेक्टर टर्मिनल हुआ, ये मेरा कलेक्टर टर्मिनल हुआ, ठीक है। दोनों का ये इस ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर, इस ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर। ये क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इसका नाम हम Q1 दे रहे हैं और ट्रांजिस्टर का नाम NPN है, तो हम लोग यहाँ जो सप्लाई देंगे वो प्लस VCC देंगे। यहाँ तक मैंने जैसे बताया वही है। और ये क्योंकि Q2 ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर मैं PNP ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूँ, तो ये हम लोग जो सप्लाई देंगे माइनस VCC सप्लाई देंगे। ये इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेगा, ये इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेगा। आइए, ठीक है। अब आइए इसके बेस पे चलते हैं। इसका जो बेस है, यहाँ जो इसका बेस है, दोनों बेस निकल रहा है। इन दोनों बेस में यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे ये आपके पास चला इधर एक, और यहाँ पर भी एक क्या लगाया मैंने, कैपेसिटर लगाया। आप देख रहे हैं कि दोनों कैपेसिटर मैंने मेंशन किया, ठीक है। इस कैपेसिटर को दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं इनपुट सिग्नल देने के लिए, क्योंकि ये कैपेसिटर नंबर 1 है, कैपेसिटर नंबर 2 है। ट्रांजिस्टर T2 के लिए यानी Q2 के लिए ये कैपेसिटर, ये Q1 के लिए। अगर आप इसका नाम C1 देना चाहते हैं, इसका नाम C2 देना चाहते हैं, एज यू विश। और देखिए यहाँ से मैंने एक ही कॉमन तार निकालकर इनपुट सिग्नल, जो AC इनपुट सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो हम लोग इधर देंगे। तो यहाँ से AC इनपुट सिग्नल, जिसे हम लोग Vin, क्योंकि हम लोग का जो भी इनपुट सिग्नल होता है वो AC फॉर्मेट में होता है। अब मैं Vin सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड किया। जब Vin सप्लाई प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ भी साइकिल जाएगा, यहाँ भी साइकिल जाएगा। अब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ सर, अब ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सब समझ गए। ट्रांसफार्मर भी हट गया, और ट्रांसफार्मर हटने के बाद आपने दो कैपेसिटर भी लगा दिया और यहाँ पर Vin सप्लाई भी दे दिया। यहाँ तक एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आउटपुट कहाँ से लेंगे, तो ये इमीटर टर्मिनल से ही हम लोग आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा देंगे, इस रेसिस्टेंस का नाम लोड रेसिस्टेंस होगा। कैसा रेसिस्टेंस होगा, लोड रेसिस्टेंस। और इस लोड रेसिस्टेंस को RL नाम देंगे। इसी लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस, यानी जो इसके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसी वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग यहाँ पर V आउट के नाम से जानेंगे। आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। एग्जैक्टली ये कॉमन कलेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ये भी कहीं ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, और इन दोनों को एक साथ मिला दिए तो कॉमन कलेक्टर हुआ, ठीक है। इमीटर फॉलोअर बोलते हैं इसको, कॉमन कलेक्टर या इमीटर फॉलोअर। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम आपका जो कहलाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास B पावर एम्पलीफायर, ठीक है। ये पूरा सर्किट डायग्राम पूरा अच्छे से बना दिया मैंने, इसका नाम हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास B पावर एम्पलीफायर। सर वर्क कैसे करेगा, तो एक बार आप प्लस VCC देंगे। जब आप प्लस VCC देंगे और पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो ये वर्क करेगा, उस समय ये वर्क नहीं करेगा। करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये काम नहीं करने वाला, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो एक साइकिल वही वाला वर्क है, बट अंतर इतना हो गया कि हम लोगों ने एक पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में NPN और PNP लेके चला था, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, अगर यहाँ पर NPN होता तो नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं, नेगेटिव हाफ साइकिल में काम करता जो यहाँ पर हम लोग लिए थे, लेकिन उसके लिए नेगेटिव हाफ साइकिल देने में यहाँ पर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ले लिए थे, याद आया। तो एक लड़का बोलता है कि सर नेगेटिव हाफ साइकिल में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लेने से पोलरिटी बदल दिया था वो। यहाँ पर तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है नहीं, तो पोलरिटी बदलेगा कैसे। तो पोलरिटी बदलने के लिए क्यों ना मैं नेगेटिव हाफ साइकिल से ही पोलरिटी बदल दूं और उसकी सप्लाई ही बदल दूं। पहले पॉजिटिव सप्लाई देते थे दोनों में, अब एक में नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव सिग्नल उसको पोलरिटी को एडजस्ट कर लेगा और आराम से ऑपरेट कर लेगा। इसीलिए मैंने ट्रांजिस्टर ही बदल दिया, NPN की जगह क्या ले लिया, PNP। तो ट्रांसफार्मर का जो काम था वो PNP करने लगा,
ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करने लगा। तो आप आराम से इसके वर्किंग को भी ले सकते हैं, बट मैं इतने वर्किंग को नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेरे को सिर्फ ये जानकारी देना था कि कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास एम्पलीफायर भी होता है, कहीं पढ़ लें आप तो घबराए नहीं, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री हमसे नहीं बनेगा, ठीक है, या हम नहीं जानते हैं। हाँ मैंने नाम सुना है और अच्छे से जानते हैं, कुछ भी दम नहीं है। फिर जब मैं ऑपरेट करने लगूंगा, देखिए मैं समझा देता हूँ, यदि मैं VCC लूँगा तो VCC लूँगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसको आप नोट कर सकते हैं। पहले मैं छोड़ रहा हूँ, एक 2-3 सेकंड के लिए मैं बोर्ड छोड़ रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। आपने देखा, लिख लिया होगा। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल एक पूरा साइकिल दिया, तो जब मैं पूरा साइकिल दूंगा यहाँ से यहाँ, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, ठीक, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। ऊपर से कलेक्टर करंट आएगा, करंट का डायरेक्शन इधर से होते हुए इधर आएगा, करंट इधर से आएगा, इधर से होते हुए लोड के पास मिलेगा। इस समय ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से वर्क मिलेगा तो आउटपुट हमें प्रोवाइड होगा। क्लियर, ये आप कॉपी में अलग से बना सकते हैं, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल कर लीजिए और ऐसे बना लीजिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वर्क नहीं करेगा, आप इसको अलग से बना सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, सही है। आप बोलेंगे यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा तो काम ही नहीं करने वाला, तो यहाँ से करंट नहीं जाने वाला, ठीक है। करंट का डायरेक्शन देख लीजिएगा, ये देखिए VCC, करंट इधर से आएगा सर, करंट इधर से जाएगा, देखिए VCC सप्लाई है, यहाँ से करंट का डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इधर से होगा, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए ऐसे करंट आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर होता है और ये करंट इधर आएगा। तो क्योंकि ये कलेक्टर करंट आ रहा है, बेस करंट आ रहा है, आने वाला दोनों करंट मिलकर, ठीक है, ये देखिए यहाँ से करंट जा रहा है, सॉरी उल्टा बना दिए हम, मिस्टेक हुआ मेरे से, ध्यान से देखेंगे, ये कौन सा इमीटर करंट है, इमीटर करंट आएगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, करंट का डायरेक्शन इधर जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, और इधर से आने से ये करंट इधर आएगा और ऐसे करंट का डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन देख लीजिए, मैं एक बार देख लेता हूं, करंट का डायरेक्शन सब सेम ऐसे ही रहेगा, करंट का डायरेक्शन एकदम करेक्ट, करंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन होगा और आप इसको मेंशन कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन। तो इस करंट के डायरेक्शन से ये करंट का डायरेक्शन इधर से होते हुए जाएगा और एक ग्राउंड है सर, ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। मत सोचिए कि सर इधर जा रहा है, अरे नेगेटिव हाफ साइकिल कितना है। अब एक लड़का बोला इधर से ना करंट आएगा, अरे करंट उस रास्ते में फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ग्राउंड, ये दोनों तार अलग अलग नहीं है, ग्राउंड से जुटेगा क्योंकि यहाँ माइनस सप्लाई होगा, प्लस सप्लाई होगा, ग्राउंड से जोड़िएगा तो ये लूप बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से करंट आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, लूप आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि इमीटर करंट दो भाग में बढ़ता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट। यहाँ तक तो हो गया। तो ये दो ऑपरेशंस मैंने आपको समझाया, नॉट नेसेसरी। हाँ, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री लिया है इन द प्लेस ऑफ पुश पुल क्लास एम्पलीफायर। तो वहाँ पर से ये क्या फ़ायदा करता है? कुछ नहीं सर, हल्का होता है और कॉस्टली कम होता है। ये दो बात ध्यान रखेंगे, हल्का होता है और कॉस्ट कम कर दिया। लेकिन सर प्रॉब्लम भी है, पहला इम्पीडेंस मैचिंग नहीं करा पाएगा, साफ हाथ खड़ा कर देता है इसे, बोलता भाई हम इम्पीडेंस मैचिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है कि वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर को सेट करके इम्पीडेंस मैचिंग करा दें। पहला ही प्रॉब्लम कर देता है, हम इम्पीडेंस मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग ही नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टॉर्शन तो आना ही आना है। लेकिन उतना डिस्टॉर्शन जितना आता है, अगर हम कम पैसे में डिस्टॉर्शन आ रहा है तो हम लोग चलो भाई चलेगा, ठीक है हम लोग मान के चलते हैं। तो ये भी एक एम्पलीफायर मार्केट में अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट इफेक्टिव चलता है, तो ये भी एक प्रकार का एम्पलीफायर है। चलिए, तो मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया। अब आते हैं हम लोग क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर के बाद। तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर जो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इफिशिएंसी कैलकुलेट कराया था, फिर मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया था। उसमें मैंने इसका डिसएडवांटेज बताया था कि इसमें एक डिस्टॉर्शन आता है, और वो डिस्टॉर्शन कौन सा है? क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्या? क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। यानी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आता है।
एकदम करेक्ट सर, आप बोले क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आता है। तो इस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या है सर, ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या है और कैसे आता है ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन? तीसरा बात कि ये कैसे इलिमिनेट होता है, इसको समझाइए। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग अब क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पे बात करने वाले हैं। इसको नोट डाउन करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पे बात करेंगे। आइए क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पे बात करते हैं। देखिए क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आपके सामने मैंने मेंशन किया। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता क्या है एग्जैक्टली जो मैंने लिखा है, इसको समझने के लिए इस फोटो से भी समझ सकते हैं डायरेक्टली क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता क्या है। ऐसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर था उसमें 2 ट्रांजिस्टर्स थे। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 0.7 वोल्ट चाहिए। अगर वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो मोस्टली सिलिकॉन ही यूज़ करते हैं, और यदि जर्मेनियम ट्रांजिस्टर होता है तो उसके जंक्शंस को तोड़ने के लिए, यानी पहले कट ऑफ रीजन से एक्टिव रीजन में लाने के लिए 0.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी फर्स्ट 2 लाइन ऐसे लिखा हुआ है। तो 0.7 और 0.3 ये मिनिमम सप्लाई वोल्टेज सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए दिया जाता है। मान लिया सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लेके चलते हैं। ठीक है, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो ये तो वोल्टेज 0 है, इनपुट सिग्नल है। ये देख लीजिए यहाँ पर कैसा सिग्नल है, इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल 0 सप्लाई देंगे तो ऑपरेट होगा नहीं। ऐसी स्थिति में हमें वी गामा गामा का मतलब होता है कट इन वोल्टेज। ठीक है, ध्यान देना, वी गामा कट इन वोल्टेज और माइनस भी गामा। ठीक है, माइनस भी गामा कहने का मतलब नेगेटिव कट इन वोल्टेज। ठीक है, ये नेगेटिव कट इन वोल्टेज देंगे, माइनस भी गामा और भी गामा। नॉट नेसेसरी, आप कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, लेकिन जनरली किताब में भी गामा ही यूज़ करता है, जो कि कट इन वोल्टेज को इंडिकेट करता है। किसी भी ट्रांजिस्टर में कट इन वोल्टेज मतलब कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होगा उसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं। मान लिया ये सिलिकॉन के लिए होता तो 0.7 होता और माइनस 0.7 होता नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ ऑपरेट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि जस्ट इससे नीचे वोल्टेज आएगा तो 0.7 से नीचे आ जाएगा, और 0.7 से नीचे आया तो ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। करेक्ट, यानी यहाँ पर ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है, इतना ही दूर वर्क कर रहा है। अभी पूरा हाफ साइकिल भी पूरा नहीं वर्क हो रहा है, इतना दूर नहीं हो रहा है, इतना दूर नहीं हो रहा है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये 0 हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बोले नेगेटिव ना है सर, तो कोई बात है, नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरा ट्रांजिस्टर तो वर्क करता है, ये वर्क करेगा और यहाँ ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ वर्क होगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये वर्क होगा। इस तरीके से यदि मैं इसका एक ग्राफ फिर से बनाऊँ तो आप देखिए कैसा ग्राफ बनेगा। इस लाइनिंग को देखिए, मैं रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ लाइनिंग के लिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिंग होगा। ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ठीक, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है। तो अब आप देखेंगे इतना दूर वर्क कर रहा है, यहाँ पर आप सिग्नल दे सकते हैं, यहाँ पर सिग्नल आप दे सकते हैं। देखिए सिग्नल दीजिए, सिग्नल कैसे दीजिएगा, तो यहाँ पर आप सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं। और इतना दूर में ये काम कर रहा है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इनपुट सिग्नल ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका सिग्नल वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर 0 है। इतना से इतना दूर तक आपका दोनों में से कोई ट्रांजिस्टर ना तो एक्टिव मोड में है, ठीक है, कोई ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में नहीं है, तो इतना दूर काम नहीं करेगा, यानी इतना दूर 0 सिग्नल मिलेगा। फिर इतना दूर 0 सिग्नल मिलेगा और आपको ऐसे मिलेगा, फिर इतना दूर 0 सिग्नल मिलेगा, फिर आपको ऐसे मिलेगा। तो आपके पास जो इतना दूर काम नहीं किया समय, इतना समय में कोई सिग्नल नहीं हुआ, इसी को हम लोग यहाँ पर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन यहाँ पर आया। ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि सर क्या इसको दूर किया जा सकता है? हाँ, इसको दूर किया जा सकता है। तो हम लोग अभी जो इसके बाद पढ़ेंगे उसका नाम होगा क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। करेक्ट, क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर में हम कुछ ऐसा सप्लाई देंगे, उसमें बाहर से कुछ इस तरीके से उसमें व्यवस्था करेंगे, ठीक है, कि 0.7 वोल्ट जो उसको चाहिए, अगर सिलिकॉन है तो उसको 0.7 वोल्ट अलग से व्यवस्था हो और 0.3 वोल्ट अलग से व्यवस्था हो, उसमें अलग से प्रोवाइड करेंगे ताकि इसका जो कमी है 0.7 और 0.3 का, यहाँ पर जो नहीं काम कर रहा है, ये पूरा हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है,
समझने के लिए कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन यहाँ पर आता है और क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को दूर हम लोग करेंगे क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर में। ठीक है, तो यहाँ से अब अगला जो लेक्चर आएगा मेरा वो क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर होगा। तो ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। ठीक है, देख लिए मैंने लिखा लास्ट में, ड्यू टू क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन ट्रांजिस्टर, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन ट्रांजिस्टर, ईच ट्रांजिस्टर 2 बार लिखा गया। ठीक है, ईच ट्रांजिस्टर कंडक्ट फॉर लेस देन, देखिए ट्रांजिस्टर हटा दीजिए। ठीक है, क्रॉस ओवर ड्यू टू क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन लिखना था, यहाँ वर्ड्स आएगा डिस्टॉर्शन, ड्यू टू क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन ईच ट्रांजिस्टर कंडक्ट फॉर लेस देन हाफ साइकिल, आधा, इतना दूर आधा साइकिल होता है उसमें इतना ही दूर वर्क हो रहा है, तो लेस देन हाफ साइकिल काम करेगा रदर देन द कंप्लीट हाफ साइकिल। एक पूरे हाफ साइकिल के बनिस्पत ये आधा साइकिल से भी कम में काम करता है, और जिसकी वजह से क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आपके सामने देखने को मिलता है। ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आपके इफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा और आपके, ठीक है, सिग्नल के डिस्टॉर्शन को भी इफेक्ट करता है। तो इसको दूर करना जरूरी है। तो कैसे दूर करें इसको? तो इसको दूर करने के लिए क्लास ए बी एम्पलीफायर जब हम पढ़ाएंगे तो मैं इसको दूर करने की व्यवस्था बताऊंगा। उसमें एक डायोड लगाया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड लगा दीजिएगा। तो पीएन जंक्शन डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 होता है। यदि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का लगाएंगे, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो, और जर्मेनियम है तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का लगाएंगे। तो एक का 0.3 मिलेगा, एक का पर 0.7 मिलेगा, और वो पैरेलल लगा देंगे इसके, तो आराम से कट इन वोल्टेज जो 0.7 या 0.3 हमको नहीं मिल रहा है वो हमको मिलने लगेगा। तो इसलिए, ठीक है, डायोड लगा के काम चलेगा। तो मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।